शिक्षा अर्जित करने के अधिकार से रोकने के मामले में कुटुंब न्यायालय के द्वारा पीड़ित महिला को तलाक दिलवाया गया। संभवतः प्रदेश का यह पहला मामला है जब पत्नी को शिक्षा के अधिकार से रोकने पर कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। दरअसल 13 साल की उम्र में पीड़िता की शादी कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार पति के द्वारा पीड़िता पर संबंध बनाने के लिए दबाव डाले जाने लगा। जब पीड़ित महिला वयस्क हुई तो उसने शिक्षा अर्जित करने की इच्छा ससुराल वालों के सामने जाहिर की, लेकिन ससुराल पक्ष पीड़िता को घर के काम करने के लिए दबाव डालते रहा और उसके लिए प्रताड़ित करने लगा। इसी से परेशान होकर 2018 में पीड़िता ने प्रताड़नापूर्ण दुर्व्यवहार और शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के आधार पर तलाक की याचिका प्रस्तुत की, जिस पर इंदौर के कुटुंब न्यायालय ने पीड़िता पत्नी को तलाक दिलाया और पीड़ित महिला को 10,000 रुपए प्रतिमाह देने के निर्देश भी पति को दिए हैं ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। सर ये मामला है, पीड़िता थी तो 13 वर्ष की थी, अवयस्कता की उम्र में गुड्डे गुड्डी की खेलने की उम्र में उसका विवाह हो गया और उस समय भी उसकी पढ़ने की इच्छा थी। जब वो वयस्क हुई अपने ससुराल गई, ससुराल में जाने के बाद भी उसके पति ने उसको पढ़ाई के लिए कहा कि आपको पढ़ाई नहीं करना, उसकी किताबें उठा के फेंक देता था, उसको लात भूसे से मारता था। उसकी जो सास है बोलती थी आप खेत में काम करो और उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती थी। चूँकि उसकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, उसने अपने अत्याचारों को सहन करते हुए सभी अत्याचारों को सहन करते हुए दाम्पत्य जीवन निर्वहन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब अत्याचार बहुत अधिक हो गए उसको पढ़ने के लिए मना करने लगा। चूँकि वो आगे बढ़कर कुछ बनना चाहती थी तो वो 2009 में भोपाल आकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई करने लगी और फिर जब उसका पति नहीं लेने आया, उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो मेरे माध्यम से इंदौर कुटुंब न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की। कब लगी थी याचिका? 2018 में याचिका प्रस्तुत करी। माननीय न्यायालय ने पति को नोटिस देकर तलब करा और हमारे तर्कों से सहमत होकर कि पढ़ाई के लिए किसी के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार नहीं किया जा सकता है, पृथक्करण क्रूरता के आधार पर पीड़िता को तलाक की याचिका स्वीकृत की और न्यायालय ने पति को यह भी निर्देशित किया कि वो 10,000 रुपये प्रतिमाह पत्नी को अदा करेगा। जी श्रीमती प्रवीणा व्यास मैडम ने तलाक की याचिका हमारे तर्कों से सहमत होकर स्वीकृत की है। वर्तमान में इंदौर में निवासरत है। जब शादी हुई थी तब इस रीवा सतना की निवासरत थी और वहीं मायका था और ससुराल भी वहीं था उसका। हाँ मान सकते हैं, क्योंकि अभी शिक्षा को लेकर कोई इस तरीके की याचिका आती तो ये पहला मामला है जिस आधार पर तर्कों से सहमत होकर दिया गया है।